अब हम देखते हैं झुमका इस कहानी का भाग 3 पृष्ठ क्रमांक 5। जैसा कि हमने इसके पूर्व देखा कि कमलाबाई काम निपटाकर जब जाने लगी तब दरवाजे से लौटकर वह फिर वापस आई। कांति उसे देखकर आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा कि क्या बात है कमलाबाई। इस पर कमलाबाई ने जवाब दिया, बहू जी, आज दोपहर में जब बाजार में रस्तोगी साहब के घर काम करने जा रही थी तो रास्ते में यह सड़क पर पड़ा मिला। कम से कम 2 तोले का होगा बहू जी। आते ही वह झुमके का एक जोड़ दिखलाते हुए उसने कहा कि मेम साहब, जब मैं रस्तोगी जी के यहाँ जा रही थी तब यह सुंदर कान का झुमका मुझे रास्ते पर पड़ा हुआ मिला। बहन जी, कम से कम 2 तोले का तो होगा ही। कमलाबाई ने कहा कि मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा कि चोरी का है। आप इसे बेच दे, जो पैसा मिलेगा उससे कोई हल्का फुल्का गहना बिटिया को दिलवा दूंगी और ससुराल खबर करवा दूंगी। कहते हुए कमलाबाई ने एक झुमका अपने पल्लू से खोलकर कांति के हाथ में रख दिया। उसने कांति से कहा, बहू जी, यह झुमका मुझे रस्तोगी जी के यहाँ जाते समय मिला था। आप एक काम कीजिए, इसे बेच दीजिए। यदि मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो लोग समझेंगे कि यह चोरी का है। जैसे कि विद्यार्थी मित्र हम जानते हैं कि गरीबों को लोग चोर समझने लगते हैं और इसी कारण कमलाबाई ने वह झुमका अपने पल्लू से निकालकर कांति के हाथ में दे दिया। झुमके का वह एक झुमका देखकर कांति आश्चर्यचकित हो गई और कहा, अरे! कांति के मुंह से अपने खोए हुए झुमके को देखकर एक ही शब्द निकल सका, विश्वास मानो बहू जी, यह मुझे सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम गई। एक झुमका देखकर कांति आश्चर्यचकित हो गई थी और आश्चर्यचकित होते ही उसके मुंह से अरे शब्द निकल पड़ा। अरे शब्द सुनकर कमलाबाई सहम सी गई, डर गई। उसे लगा कि कहीं कांति भी उसे चोर ना समझ बैठे और वह उसे विश्वास दिलाते हुए कहने लगी कि नहीं बहू जी, सचमुच यह झुमका मुझे रास्ते पर ही पड़ा हुआ मिला। यहाँ एक मुहावरा है, सहम जाना अर्थात डर जाना। वह बात नहीं है कमलाबाई। दरअसल आगे कुछ कहती इससे पहले कि कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। यहाँ कुछ शब्दार्थ आए हुए हैं, हम उस शब्दार्थों को एक बार देखते हैं। गंदुमी अर्थात गेहुए रंग की, कमजोर दुबली पतली, बिकवाना बेचना। मुहावरे हैं, सलामत रखना, सुरक्षित रखना। सलामत रखना अर्थात सुरक्षित रखना, सहम जाना अर्थात घबरा जाना। आगे बढ़ते हैं। कांति को इस तरह देखकर कमलाबाई ने उसे विश्वास दिलाया कि वह झुमका सचमुच उसे रास्ते पर ही मिला हुआ है। कांति ने कहा, दरअसल आगे वह कुछ कहती इसके पहले ही कमलाबाई की लड़की की सूरत उसकी आंखों के आगे दिखाई देने लगी। लड़की को उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में इतना कुछ बताया था कि कांति को लगता था कि उसने उसे बहुत करीब से देखा है। दुबली पतली गंदुमी रंग की कमजोर सी लड़की जिसे 2 महीने से उसके पति ने केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए। मित्रों, कांति अपने खोए हुए झुमके के बारे में कुछ कह पाती इसके पहले ही कमलाबाई की लड़की की वह सूरत उसके आगे नजर आने लगी।
वैसे तो कांति ने कमलाबाई की बेटी को कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने अपनी बेटी के बारे में इतना कुछ बताया था कि जिस कारण उसे लगा कि मानो कमलाबाई की लड़की ही उसके सामने खड़ी हुई है। दुबली पत्ती, गंदुमी रंग की अर्थात गेहुए रंग की, कमजोर सी, और 2 महीने से उसकी वह लड़की मायके में ही छोड़ी हुई थी। वह चेहरा उसके सामने बार बार दिखलाई देने लगा। कांति को एक पल को यही लगा कि सामने कमलाबाई नहीं, उसकी वही लड़की खड़ी है जिसके एक हाथ में उसके झुमके के सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा है। उसकी आंखों के आगे वह बेचारी लड़की दिखलाई दी और वह आगे कुछ कह नहीं पाई। किसी गहरी सोच में पड़ गई कि वह इस झुमके के बारे में बतलाए या न बतलाए। गहरी सोच में पड़ा हुआ देख कमलाबाई ने कहा, क्या सोचने लगी बहू जी? कमलाबाई के टोकने पर कांति जैसे होश में आ गई। कुछ नहीं कहकर वह उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वह झुमका वहीं रख दिया। अलमारी उसी तरह बंद कर वापस मुड़ी। कमलाबाई, तुम्हारा वह झुमका मैं बिकवा दूंगी। कांति जैसे ही होश में आई तब उसने कहा कि कोई बात नहीं है। वह अंदर की ओर गई और अलमारी खोलकर उसने कुछ पैसे निकाले, उस झुमके को देखा, फिर उसे उठाकर रख दिया और फिर वहाँ कमलाबाई के पास आई। कमलाबाई से कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा यह झुमका बिकवा दूंगी। यह कहकर उसने ये 1000 रुपये उसके हाथ में धर दिए। फिलहाल तो ये 1000 रुपये ले जाओ और कोई छोटा मोटा सेट खरीद कर अपनी बिटिया को दे देना। अगर बेचकर कुछ ज़्यादा पैसे मिले तो मैं बाद में दे दूंगी। यह कहकर उसने 1000 रुपये कमलाबाई को दे दिए। यह कहकर कांति ने दूधवालों के लिए रखे पैसों में से 100 के 10 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ में धर दिए। वह पैसे उसने अलमारी में दूध वाले को देने के लिए रखे थे, किंतु जैसे ही उस कमलाबाई के लड़की का चेहरा बार बार उसके आंखों के आगे नजर आने लगा, तब उसने अपने झुमके की चिंता छोड़ वह दूध वाले के पैसों में से 1000 रुपये कमलाबाई को दे दिए। कमलाबाई पैसे पाकर बहुत खुश हो गई। अभी जाकर रघु सोनार से बाली का सेट ले आती हूँ बहू जी। भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे, कहती हुई कमलाबाई चली गई। वह पैसे पाकर कमलाबाई बेहद खुश थी और उसे खुश देख कांति बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसे अपने झुमके की चिंता नहीं थी। यह सोचकर उसे तसल्ली थी कि अब कमलाबाई की दुखी लड़की अपने ससुराल वापस चली जाएगी। तो इस प्रकार प्यारे दोस्तों, इस कहानी में कांति की परोपकार की भावना दिखलाई देती है। अपने नौकरों के प्रति उसका प्रेम और समर्पण दिखलाई देता है। इसी प्रकार की दया भावना हमें भी ग्रहण करनी चाहिए। यह संदेश सुशील सरित जी ने इस कहानी के माध्यम से हमें देने का प्रयास किया है। धन्यवाद।